खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी भलाई के लिए, उसकी रहमत के लिए, उसकी बख्शिश के लिए। हम कितने मुबारक हैं जो उसके नाम से कहलाते हैं और हमेशा खुशी महसूस करते हैं कि हमारे नाम किताब मुक़द्दस में लिखे हैं। खुशी महसूस करते हैं कि हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। 23वां ज़बूर हमने शुरू किया था और आज उसकी छठी और आखिरी आयत है। अजीज़ो, आज की मरकज़ी आयत यकीनन भलाई और रहमत मेरे साथ साथ रहेंगी। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। कितने मुबारक लोग हैं जो सदा भलाई देखते हैं। जब कभी वो भूख और नंग का शिकार होते हैं तो उनकी परेशानी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वतन अजीज़ में बिलखुसूस सैलाब के दिनों में और अभी तक बेशुमार लोग मोहताजी का शिकार हो गए हैं। उन्हें सर छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही। मैं सोचता हूँ कि क्यों खुदा अभी तक खामोश है। लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखते हैं तो एहसास होता है कि कहीं ना कहीं इंसान हम गलत हैं। हमारी अपनी सोचें गलत हैं, हमारी अपनी पॉलिसियाँ गलत हैं। हम खुद तबाही की तरफ जाते हैं। एक सबक मैंने आपसे कहा था ना कि दुनिया में बड़ी बड़ी कुव्वतों ने, ताकतों ने जितना रुपया पैसा इंसानी भलाई के लिए खर्च किया है उससे कहीं ज़्यादा इंसानी तबाही के लिए तैयार किया हुआ है। खुदावंद चाहता है कि हम भलाई में रहें। वो मुझे और आपको ये तलकीन करता है, ऐ भाइयों एक दूसरे से प्यार करो, ऐ भाइयों एक दूसरे का ख्याल करो, ऐ भाइयों एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे का एहतराम करो। इसे इंसानियत कहते हैं। और यकीनन जिस दीन में ये इंसानियत नहीं है वो दीन इलाही कहलवा नहीं सकता। किसी के साथ, किसी की ज़िंदगी में, किसी ख़ानदान के साथ, उनकी ज़िंदगी में अगर खुदावंद की रहमत, खुदावंद की मेहरबानी है, खुदावंद मेहर से पेश आता है तो वो बड़े ही मुबारक हैं। बाइबल की तारीख़ में हम पढ़ते हैं रहमत की बहुत सारी मिसालें, मेहर की, मेहरबानी की बहुत सारी मिसालें, और उसके बदले खुदावंद ने उन्हें बहुत कुछ अता कर दिया। आज जब इस खूबसूरत आयत का मुताला करते हैं तो सबसे पहले मेरे जहन में इब्राहिम की ज़िंदगी का नक्शा आया है। फिर इसहाक और याकूब और यूसुफ की ज़िंदगी का एक खाका सा मेरे जहन में आया। फिर यशवा की ज़िंदगी का खाका मेरे जहन में आया, जिसे मूसा तैयार करता है और वो एक बहुत बड़ी कौम की रहनुमाई करता है जो उसके लिए और उसकी अकल के मुताबिक मुमकिन नहीं था। अजीज़ो, पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब, उसकी अगर पहली चंद आयात का हम मुताला करें, इब्राम जो उसका पुराना नाम था इब्राहिम का, खुदावंद ने से कहा तो अपने वतन और अपने नातेदारों से, रिश्तेदारों से, उनके बीच से निकला, अपने बाप के घर से निकला। मैं तुझे वो मुल्क दिखाऊंगा जहां तूने जिंदगी भर रहना है। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। मैं भलाई की बात कर रहा हूं, खुदावंद की भलाई। एक ऐसा शख्स और एक ऐसा खानदान जो बुत परस्त हो, मुल्क के हारान के रहने वाले लोग, आज अगर मैं कहूं तो मुल्क के इराक के लोग,
बुतप्रस्त खानदान में से खुदा एक शख्स को चुन रहा है। ये उस शख्स और खानदान के लिए एजाज है, ये उसका अपना कोई कमाल नहीं है। खुदावंद कोई ना कोई मॉडल, एग्जाम्पल, मिसाल हमारे सामने बना के पेश करता है, और हम अपनी ज़िंदगी में फिर उन पुराने अहद की मिसालों को जब पढ़ते हैं, गौर करते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम मुआज़ना करें अपनी ज़िंदगी का, अपने ख़ानदानों का, अपने माहौल का। कितनी बड़ी बात है कि एक बुतप्रस्त ख़ानदान के एक शख्स को 75 साल की उम्र में कहा, छोड़ दे सब मुल्क को, कौम को। और मैं जब नए अहदनामे का मुताला करता हूँ और खुदावंद यीशु अल मसीह की वो बातें मेरे जहन में आती हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी स्लीब भी उठाए और मेरे पीछे हो ले, और पीछे मुड़ के ना देखे। पीछे मुड़ने वाले जो हैं वो डबल माइंडेड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके जहन में कुछ वसवसे से पैदा हो जाते हैं। फोकस्ड ज़िंदगी, एक जगह मरकूज नहीं रहती। वो पुराने अहद की भी मिसाल है। वो उस खातून का क्या नाम था जिसने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का लूत की बीवी। जो मेरे पीछे आना चाहता है वो दुनियादारी को छोड़े, वो दुनियादारी को छोड़े, और फिर दुनियादारी को छोड़ के मेरी भलाई को देखे, मैं कितना भला हूं। ज़बूर नवीस ने 20 दफ़ा ये लिखा है, आए खुदावंद तेरी भलाई के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और एक बड़ा ही प्यारा ज़बूर आप गाया करते हैं, रहमत नाल है भरया होया पाक यहोवा साडा। इसके बाद हम गाएंगे ये ज़बूर, रहमत नाल है भरया होया। अज़ीज़ो, ये रहमत से भरा हुआ रब एक बुतप्रस्त इंसान को उस बुतप्रस्ती के माहौल से निकालता है और उसके साथ भलाई करता है। इससे बड़ी भलाई और क्या हो सकती है कि आप किसी के बदकार बच्चे को, भटके हुए बच्चे को उस माहौल से निकालें। मैं दाद देता हूं उन मिनिस्ट्रीज को, उन चर्चेस को जो ऐसे मंसूबे बनाते हैं कि वो भटकी हुई रूहों को बचाएं, भलाई से पेश आएं। बुजुर्ग कहा करते थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, कदीम ज़माने की बात है, कर भला सो भला। और खुदावंद इब्राहिम को चुनता है और उसके साथ साथ रहता है और कहता है मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। एक शख्स को चुना खुदावंद ने, एक शख्स पतरस को चुना, एक शख्स सौल पौलुस को चुना। देखिए, एक एक करके 12 शागिर्द तैयार हुए। अगरचे एक भटक गया तो अभी और तैयार हो गए। और फिर एक ऐसा शागिर्द आया जो खुदा के लोगों को सताता था और खुदावंद उसे सबसे ज़्यादा अपने जलाल, बुजुर्गी और गवाही के लिए चुना। एक शख्स को चुना गया और कहा मैं तुझे बरकत दूंगा, भलाई है, मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा, भलाई है। सो तू बाय से बरकत हुआ। जब मैंने कह दिया हो जा तो हो गया, मैंने कहा तू बाबरकत है तो तू हो गया, शक नहीं रहा। मैंने कहा उठ और अपनी चार पे उठा तो तेरी टांगों में कुव्वत आ गई, तू तंदुरुस्त हो गया। मैंने कहा जा तेरे गुनाह मुआफ हुए तो मुआफ हो गए। तनकीद करने वालों ने कहा ये कौन है जो लोगों के गुनाहों को मुआफ करता है, पर उनकी रूहानी आंखें बंद थी। एक और भलाई की बात की और रहमत की बात की।
जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। जिसको खुदा चुन लेता है, जिस पर खुदावंद की रहमत है, उससे हसद करने वाले लोग बरकत नहीं पाते। उससे हसद करने वाले लोग जलते ही रहते हैं। और ये ऐसी मिसालें आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अपने करीब, अपने मोहल्लों में, ख़ानदानों में देखते हैं। मैं और आप कौन हैं अगर खुदावंद हमारे साथ हो? हमारी मदद, हमारी तसल्ली, हमारा इत्मीनान आर्जी होता है। और अजीज़ो, कितनी बड़ी भलाई है कि एक शख्स इब्राहिम को 75 वर्ष की उम्र में खुदावंद ने कहा अपने देश हारान को छोड़ दे और मुल्क किनान को रवाना हो जा। और इब्राहिम को भी हम दाद देते हैं जिसने खुदा की आवाज़ सुनी, खुदा की आवाज़ को पहचान गया कि ये किसी सुपर पावर की आवाज़ है, ये इंसानी आवाज़ नहीं है, और ईमान लाया। और यहाँ एक और गौरतलब बात है, जो लोग शरीयत को बहुत पेश करते हैं, याद रखिए वो शरीयत का दौर नहीं था, वो ईमान के वसीले खुदावंद पर ईमान लाया और वो ईमानदारों का बाप कहलाया। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, जिंदगी के इस कठिन सफर में जब खुदा की भलाई और रहमत साथ है, तो ये ना सोचिएगा कि वहां मुश्किलात नहीं आएंगी। मुश्किलात आती रहीं। लूत और उसके मुलाजमीन, उनका झगड़ा इब्राहिम के मुलाजमीन से हुआ। जानवरों को चराते थे एक ही जगह पर, तो उस वजह से हसद भी आया है। इब्राहिम ने लूत से कहा अपने भतीजे से कि देख इतनी बड़ी ज़मीन हमारे सामने है, तू पहले चुन ले जिस साइड पे तू अपने मवेशी चराना चाहता है। लालची खुदगर्ज भतीजे ने ये नहीं कहा कि आए चाचा तू पहले चुन ले। उसने जल्दी से जो जरखेज़ ज़मीन थी, यर्दन की तराई, वो चुनी और उस तरफ रवाना हो गया। ये वो इलाका है जहाँ सदूम और अमूरा भी थे। सदूम के बिल्कुल करीब, एक बड़े शहर के बिल्कुल करीब, वहाँ उसने अपना डेरा जमा लिया। और इब्राहिम को खुदावंद ने कहा तू जा हारान को, वहाँ बस जा। फिर एक वक्त आया कि लूत का झगड़ा मुकामी लोगों से हुआ और इब्राहिम और उसके मुलाजमीन, उसके नौकर, उसके साथी उसे छुड़ाने के लिए, मदद के लिए पहुंचते। अजीज़ों, दो बार, एक बार फ़िरौन बादशाह के दौर में, उसकी हुकूमत में, उसको अपनी बीवी को छोड़ना पड़ा। कहा कि ये लोग छीन लेंगे तो मैं कहता हूँ कि मेरी बहन है, तू भी कहना मेरा भाई है। और वो ले गए उसकी बीवी को। लेकिन खुदा जो इब्राहिम के साथ था, उसने फ़िरौन और उसके महल में रहने वालों को झिड़का कि इसको मत छूना, ये मेरे ममसू की बीवी है। खुदा साथ साथ है। ये ना सोचिएगा मुश्किलात नहीं आएंगी, इस पे गौर कीजिएगा। ईमानदारों का बाप ऐसे ही नहीं बना, खुदा ने उसको एक अमल से गुजारा है। दूसरी बार ऐसा हुआ, दो बार, दो ममलकतों के बादशाह ने सोचा ये बड़ी खूबसूरत है, इसको ले लो और इसके बदले इसको बहुत सारा दुनियावी माल दे दो। पर खुदावंद साथ था। वो शख्स खुदा पर ईमान रखता था। बेशक यहाँ इंसानी कमज़ोरियों को भी बताया गया है कि वो झूठ भी बोलते हैं। मजबूरी थी, झूठ बोला, इंसानी सोच है ना।
तो बोला उसने, इब्राहिम की बीवी सारी, दोनों का बाप एक था, माएँ अलग अलग थीं। यानी माँ की तरफ से वो सौतीले हैं और बाप की तरफ से वो सगे। उस ज़माने में ऐसा होता था। और अजीज़ो, इब्राहिम ने जब खुदावंद उसके साथ साथ है, भलाई से पेश आ रहा है, तो उसकी एक खूबी खासियत मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। उसने जब पहला डेरा लगाया सिक्किम के इलाका में, तो उसने वहाँ पर एक कुर्बानगाह बनाई, पत्थर इकट्ठे किए और वहाँ एक निशानी बनाई और वहाँ दुआ की। खुदावंद की मेहरबानियों के लिए उसका शुक्र अदा किया। ये अभी पता ही नहीं कि उसकी मंजिल कहाँ है। और खुदावंद भी कहते हैं इस मुल्क के किनान में बूदोबाश कर, सैर कर, देख ले ये सारा इलाका, मैं तुझे दूंगा। मुल्क के किनान के बादशाहों से लड़ना भी पड़ा, क्योंकि उनके इलाका में अजनबी था और वो देख रहे थे कि एक अजनबी का घराना बड़ा बढ़ता जा रहा है, उसके पास माल मवेशी बहुत है, लेकिन ये खुदा की हजूरी को महसूस करता है, उसका शुक्र अदा करता है और दूसरी कुर्बानगाह हबरून के इलाका में बनाता है। 2 कुर्बानगाहें उसके ज़िंदगी के अवलीन अयाम में। खुदावंद को इब्राहिम की फरमाबरदारी पसंद आई है और खुदावंद ने फिर इब्राहिम को दूसरी दफ़ा अपनी भलाई और रहमत का वादा दोहरा दिया है। और अजीज़ों, कहा चारों तरफ, शमाल, जनूब, मशरक़ और मगरब की तरफ नज़र दौड़ा, ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल खाक के ज़रों की मानद होगी। ये मुहावरा है, खाक के ज़रों की मानद, यानी बहुत ज़्यादा होगी, कोई उसे गिन नहीं सकेगा। और तू ये बोझ ना समझ कि मैं तुझे घुमा रहा हूँ, तू इस तूल और इसकी सैर कर, यानी खुशी खुशी सैर कर, मैं तेरे साथ हूँ। अक्सर वालिदैन छोटे बच्चों को कहते हैं, खेलो मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कितनी मोहब्बत है अजीज़ों। और खुदावंद ताला ने मुल्क के किनान में बसने वाली 10 अक़वाम, गौर कीजिएगा, जब खुदावंद किसी को चुन लेता है और प्यार करता है तो उसे वो क्या कुछ अता कर देता है। दाऊद नबी की किताब उसके दूसरे ज़बूर में लिखा है, मैं कौमें तुझे तेरी मिरास में दूंगा। हम तो छोटे छोटे गिफ्ट मांगते हैं ना, और कई लोग तो कह देते हैं जी इसी अपनी हैसियत की मंगना ना, लेकिन खुदावंद कहता है मुझसे मांग और मैं कौमें तुझे तेरी मिरास में दूंगा। मांग के तो देखना। और मैं जब मुल्क बरतानिया और कोरिया पर निगाह करता हूँ और यूरोप के छोटे छोटे मुल्कों पर, वो दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं अपनी तजारत के वसीला, अपने माल के वसीला, अपनी मजबूत मुआशत के वसीला। और वो कौमें जिनके साथ खुदावंद नहीं खड़ा, वो बकारियों की तरह दर बदर बैरून मुल्क रोज़गार की खातिर भटकते हैं, फिरते हैं। बेशक हम उसको भी मुस्बत अंदाज में सोचते हैं कि जहाँ खुदा ताला ने रिज़्क लिखा है वहाँ जाओ, ठीक है, लेकिन अगर खुदावंद किसी को घर बैठे उसके घर में ही खुशहाल बना देता है तो ये और बड़ी बरकत है। अजीज़ों, ये 10 अक़वाम के नाम मैं लेना चाहूँगा, मुल्क के किनान की 10 अक़वाम। जो लफ्ज़ मुल्क के फ़लस्तीन है ये बाद में आया है, बाइबल में जो पहला नाम है इस पूरे खित्ते का वो मुल्क के किनान है। और किनान में रहने वाले लोगों को किनानी कहा जाता था। आज के दौर में अक्सर लोग अरबी कहते हैं, लेकिन वो मुल्क के किनान के किनानी लोग थे। और चूँकि इब्राहिम इराक़ से आया है, अजनबी है, तो जाहिर है वहाँ बसने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि ये यहाँ
एक मजबूत कबीला बन के उभरे। ये कीनियों का इलाका था, कन्नीजियों का इलाका था। ये आप पढ़ सकते हैं पैदाइश की किताब, उसके 12वां बाब, उसके आगे 13वां 14वां 15वां बाब इसी का तसलसल है। कीनियों, कन्नीजियों, कदमूनियों, हित्तियों, फिरजियों, रफ़ाइम, अमूरियों, किनानियों, जरजासियों और यबूसियों का इलाका है ये। देखिए खुदा ने इन 10 अक़वाम को कैसे अपने चुनिंदा लोगों और कबीले के वसीले तबाह व बर्बाद कर दिया। और फिर खुदावंद ने अब जब उसके दुश्मनों को भी ख़त्म कर दिया है तो कहा अब मैं तेरे साथ एक अहद बांधना चाहता हूँ। वो अहद क्या है? वो अहद था इस्तशना की किताब, उसमें भी आप पढ़ते हैं, और पैदाइश की किताब में लिखा है वो एक खतने का अहद था, जिस्मानी निशान था, और खतना जिसमें अब्दी अहद की निशानी थी। और वहाँ खुदा ने एक तो खतना करवाने का हुक्म दिया और दूसरा कहा ये अहद है और अब से तेरा नाम इब्राम नहीं इब्राहिम होगा, और सारी का नाम सारी नहीं बल्कि सारा होगा। अहद बांध दिया गया। ये ज़माने कदीम में था, ये रवाज था। अज़ीज़ो, ये 99 वर्ष का था, एक कम 100, 99 वर्ष का था जब ये अहद बांधा गया। 75 वर्ष की उम्र में उसने अपना ये दुनवी और बहुत लंबा सफ़र शुरू किया था, और ये 99 वर्ष की उम्र में उसका खतना हुआ, और उसका बेटा जो हाजरा से था उस वक्त वो 13 साल का था, अभी इसहाक पैदा नहीं हुआ था। और फिर अजीज़ो, इसहाक का खतना 8 दिन के बाद हुआ। आज भी बेशुमार लोग कोशिश करते हैं 8वें दिन खतना करवाएं। और इसहाक जब पैदा हुआ तो यकीनन खुशी तो बहुत हुई, क्योंकि वो अहद का फर्जंद था। सारा परेशान थी कि इस उम्र में मेरी औलाद कैसे हो सकती है, और इब्राहिम तकरीबन 100 वर्ष का था उस वक्त। लेकिन खुदावंद ने वो अहद जो बांधा था उसे पूरा किया। खुदावंद की भलाई देखिएगा। खुदावंद ने कहा तेरी नस्ल खाक के ज़रों की मानद होगी, और उसके बाद इब्राहिम 175 वर्ष जिंदा रहा है, यानी 100 साल की उम्र में इसहाक पैदा होता है, उसके बाद वो मज़ीद 75 साल ज़िंदा रहता है। सारा के मरने के बाद इब्राहिम 140 वर्ष का था तो उसने एक और ख़ातून जिसका नाम कतूरा था उससे शादी की, और उससे भी औलाद पैदा हुई। ये पस मंज़र आज क्यों मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ? खुदावंद मुझे और आपको भी चुन सकता है। अगर खुदावंद एक बुत परस्त घराने के एक शख्स को, एक ख़ानदान को चुनता है तो हमें भी चुन सकता है। उसकी ज़िंदगी में गलतियाँ कोताहियाँ भी थीं, हमारी ज़िंदगी में भी हैं, तो क्या खुदावंद हमें बरकत नहीं देगा? उसकी भलाई हम पर रहेगी, उसकी शफ़क़त हम पर रहेगी, बशर्ते कि हम उस पर ईमान रखें। देखिए, वो खुदावंद की हजूरी को महसूस करता हुआ वहाँ कुर्बान गाहें भी बनाता है जहाँ जहाँ खुदावंद उस पर ज़ाहिर होता है। और सारा कहती है मैंने किसी को जाते हुए देखा है, और उसका लिखा है खुदा बसीर है, मैंने देखा है। खुदावंद ने अपना आप उनको दिखाया है। अज़ीज़ो, आज खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ईमानदारों को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो उसकी हजूरी में रहते हैं। खुदावंद की हजूरी में सुकूनत करना इस आयत का दूसरा हिस्सा है, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। भैया अगर उसके साथ 10, 20, 30 साल रहे हो तभी कहोगे ना मैं उसके घर में सुकूनत करूँगा। जब उसकी जान पहचान ही नहीं है तो कैसे कहोगे मैं इसके घर में सुकूनत करूँगा? मेहमान को तो लोग एकदम से अपने घर में नहीं ना उतारते। यकीन हो कि ये हमारा अपना है तो तभी उसे कहते हैं कि आ तू मेरे घर में रह, खा और पी। अजीज़ो, भलाई और रहमत के बाद ज़बूर नवीस की ये ख्वाहिश क्या है?
पहले वो भलाई और रहमत की दरख्वास्त करता है और उसके बाद जो दूसरी दरख्वास्त पेश कर रहा है वो कहता है मैंने हमेशा तेरे घर में सुकूनत करनी है। खूबसूरत ईमान, खूबसूरत ख्वाहिश। आए खुदावंद तू मेरे साथ भलाई करता रहा, देख मैंने तेरी याद में वहाँ कुर्बानगाह भी बना दी है, मैं भी शुक्रगुजारियाँ पेश करता हूँ। अब मेरी ख्वाहिश है मैं तेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूँ। अजीज़ो, मुसलसल रफ़ाकत अगर होगी खुदावंद से तभी हम ये कह सकेंगे क्या खुदावंद मैं तेरे साथ रहूँगा। और मसीही ईमानदारों में ये बात नज़र आती है। इब्राहिम भी जान गया था जब मलके सदक सालम का बादशाह और उसके आगे लिखा है खुदावंद कादर मुतलक का काहिन, उसके लिए रोटी और मैं लेकर आया। जब उस इलाका के बादशाह को हरा के जीत के आ रहा है तो उसका वेलकम खुश आमदीद करता है मलके सदक सालम का बादशाह, सुलह का बादशाह और खुदा का काहिन। ये टाइटल, ये अजाज किसका हो सकता है? इसका क्या मतलब है? खुदावंद वहाँ उन्हें नजर आता रहा। पुराने अहद में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, आज जब हम क्रिसमस के इस सीज़न को मना रहे हैं तो याद रखिएगा खुदा ज़ाहिर होता रहा, उसका ज़हूर नज़र आता रहा। खुदावंद इब्राहिम पर ज़ाहिर होता रहा, वो मूसा पर ज़ाहिर होता रहा, लेकिन उसका जो तजस्सुम है, जिस्म में ज़ाहिर होना, वो 2000 साल पहले तकरीबन मुकद्दसा मरियम के बतन से है। ये भेद सबसे बड़ा भेद है। और अजीज़ों, यहाँ पर मसीही ईमानदारों को याद रखना चाहिए कि आप जहाँ भी जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, खुदावंद की हुज़ूरी को महसूस करेंगे। जहाँ खुदावंद की हुज़ूरी को महसूस नहीं करेंगे ना, वहाँ गिर जाएंगे, भटक जाएंगे। इस तशना की किताब में लिखा है, खुदावंद की बरकत देखिएगा, जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी कुव्वत हो। और फिलिपियों के ख़त में लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु मसीह के वसीला से तुम्हारी हर एक एहतियाज को, ज़रूरत को रफ़ा करेगा, पूरा करेगा। और हम पढ़ते हैं, पूरा करेगा ओ तेरा मतलब ज़रा ज़रा। अब खुदावंद की हुज़ूरी में रहने से मुराद क्या है? आसमानी घर। आम लोग यही सोचते हैं ना, क्योंकि जब हमारी रूह जिस्म को छोड़कर प्रवास करती है तो हम कहते हैं वो चली गई ऊपर, खुदावंद के पास है। और जब 5वीं आयत में 23वां ज़बूर हम पढ़ते हैं ना कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तो दाऊद खुदावंद के हुज़ूर महसूस करता है कि मैं मेहमान हूँ, मैं मेहमान हूँ, मेरे लिए दस्तरखान बिछा दिया गया है। एक सोच है, इतना प्यारा दस्तरखान, मैं दुश्मनों ने मुझे घेर रखा है। ये 5वीं आयत में दाऊद की सोच है, ज़बूर नवीस की सोच है। लेकिन 6ठी आयत में अज़ीज़ों देखिएगा, वो महसूस करता है कि मैं खुदावंद की हुज़ूरी में मेहमान नहीं हूँ। क्यों भला? मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा, फिर मेहमान नहीं हुआ। 5वीं आयत में महसूस करता है मैं मेहमान हूँ, और मेहमान चंद दिनों का होता है। 6ठी आयत में वो कहता है मैं खुदावंद की हुज़ूरी में मेहमान नहीं, मैं मुस्तकिल रहना चाहता हूँ। अब आप मुआज़ना कीजिएगा, सोचिएगा, क्या मैं और आप खुदावंद की हुज़ूरी में मेहमान की सूरत में जाएंगे? हम तो जो इस बदन में हैं, फ़ानी बदन में हैं, जब इस बदन से जुदा होंगे और ये बदन तबाह बर्बाद हो जाएगा, फना है, फना होने वाली चीज़ है, मट्टी है, तो हमारी जो रूह है वो तो खुदावंद की हुज़ूरी में हमेशा रहेगी। यही हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए। दुनिया जहाँ में ऐसे अरबों खरबों लोग हैं जिनकी रूहें आलम अरवाह में ही अटकी हुई हैं, अभी
वही रहेंगी, वही रहेंगे अभी जब तक खुदावंद मुझसे बनकर ना आए। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अब जब वो मुस्तकिल रिहाइश पजीर है तो वो क्या समझता है? मैं खानदान का अहम फर्द हूं। मेहमान अपने आप को खुदावंद का, उस खानदान का अहम फर्द नहीं समझता। ये ना, मैंने कई मेहमानों को देखा है ना, बैठे रहते रोटी खा के ना, और गांव में बिलखुसूस चारपाई पे चादर बिछी है और बैठे हैं, और कई सियाने बुजुर्ग कहते हैं उठ को तू ही काम को मुकार। कहते मैं परौना वहां, परौना सिर खा के लेट जाता है, मैं परौना, मैं मान हूं। काम कौन करेगा? कर देकर वो मेहनत मुशक्कत करके खुद भी रोटी खाएंगे और मेहमान परौने को भी खिलाएंगे। और जब हम खानदान का अहम फर्द बन जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? नहीं जी, मैं तो बच्चा मैं भी करांगा, मैनू परौना ना समझो, मैनू मेहमान ना समझो, मैं खानदान का फर्द हूं। खुदा उन लोगों को अपनी हजूरी में लेके आता है और फिर उन्हें खाना खिलाता है, फिर उनकी वो रहनुमाई करता है, फिर उनकी वो मुहाफ़ज़त करता है, और फिर वो उन्हें ऐसे घरों में ले जाता है जो सितारों से भी बहुत दूर हैं। हर कोई फिर वहाँ पीछा नहीं कर सकेगा, अबलीस वहाँ पीछा नहीं कर सकेगा। और हम कुछ नज़में भी सुनते हैं, सितारों से बढ़कर जहाँ और भी हैं। बाइबली नज़रिया है ना, वो सितारों से भी बहुत दूर हमें ले जाएगा। ये नज़रिया, ये हकीकत ऐसी बात सामने लाती है जो इस ज़बूर का निचोड़ है। खुदावंद के घर में रहना, उसका सच्चा प्यार हासिल करना, उसकी खूबसूरती को महसूस करना, उसकी मुआफ़ करने वाली रूह को महसूस करना, इससे बड़ा इनाम अज़ाज़ और क्या हो सकता है? ये ख़ास बात है खुदावंद के घर में रहने के लिए। और खुदावंद के घर में रहने के लिए जो दूसरी ख़ास बात है, ईमानदार अपने गुनाहों से आज़ाद होकर पाक हालत में उसकी हजूरी को महसूस करता है। मैं अक्सर मसीही ईमानदारों को कहता हूँ कि जब हम खुदावंद की हजूरी में मुस्तकिल रहेंगे ना, तो हम पाकीज़गी की हालत में होंगे और वहाँ नफसानी ख्वाहिशात नहीं होंगी। जो दुनिया में लोग यकीन दिलाते हैं ना, वहाँ ऐश के मंजर को, वो नहीं होगा। वो मुमकिन है कोई और जन्नत भी हो सकता है, उनकी जन्नत फ़र्क हो। मसीही ईमानदार की जन्नत खुदा की हजूरी है, ठीक है। और अजीज़ों, खुदावंद के घर में रहने में हमारा फ़ायदा है, मुहाफ़ज़त है, ना कोई खौफ है, इत्मीनान और तसल्ली है। तीसरी ख़ास बात खुदावंद के घर में रहने के हवाला से क्या है? जलाली रफ़ाकत में रहेंगे, उसका जलाल देखेंगे, जहाँ कोई फ़िक्र और परेशानी नहीं होगी। लिखा है, और मैं तुम्हारे गम के आंसुओं को पूंछ डालूँगा। ना सर्दी ना गर्मी, मौसमियात का असर भी कोई नहीं होगा। तुम्हारी पोशाक भी कभी ख़राब नहीं होगी। चौथी बात, खुदावंद के घर में रहने के लिए मुकम्मल रफ़ाकत का मौका मिलेगा, क्योंकि रहना ही सदा वहाँ है, तो मुकम्मल रफ़ाकत है। और अजीज़ों, फरमाबरदारी, ताबेदारी भी सीखी जा सकती है अगर आप मुकम्मल मुश्किल तौर पर वहाँ रहें। ये फरमाबरदारी कैसे सीखेंगे इस दुनिया जहाँ में? इब्राहिम की मैंने मिसाल दी, उसने खुदावंद का हुक्म माना और चल पड़ा, फरमाबरदार रहा, हुक्म माना। और यहाँ भी फरमाबरदारी, ताबेदारी के साथ हम खुदावंद की हज़ूरी में रह सकेंगे। ये चार बड़ी ख़ास बातें हैं। जब दाऊद ज़बूर नवीस लिखता है, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा, वहाँ रहने से मुझे फ़ायदा है, वहाँ रहने से ईमानदारों का फ़ायदा है। और अजीज़ों, हम अक्सर एक बड़ा ही प्यारा हवाला पढ़ते हैं, तलावत करते हैं कलाम मुक़द्दस में से, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब। भला क्या लिखा है?
तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदावंद पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। बहुत से मकान। और एक और यकीन दहानी है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। बाप के मकान ये उसकी मुस्तकिल हजूरी की अलामत है। ईमानदार इसीलिए इस जहां में रहते हुए जब मुश्किलात का शिकार होते हैं तो वो घबराते नहीं, कहते हैं कोई बात नहीं, ये दुनिया चंद रोज़ा है, हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, हमारा असली और अबदी घर आसमान पर है। और जब आसमान की बात करते हैं तो जो जो ऊपर जाते हैं वो नीली छत ऊपर ऊपर ही नज़र आती है। और अजीज़ों, फिर हम कहते हैं कि जी सितारों से बढ़कर और बहुत सारे जहां भी हैं। जगह का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा ईमान है हमने खुदावंद की हजूरी में सदा रहना है। और मेरी और आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए, क्या खुदावंद मैं अपनी ज़िंदगी के सारे अयाम तेरी हजूरी में, तेरी हैकल में और तेरे अबदी मकानों में गुजारूंगा। आमीन। मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, आए खुदावंद मैं अपनी ज़िंदगी के सारे अयाम तेरी हजूरी में, तेरी हैकल में और तेरे अबदी मकानों में गुजारूंगा। आमीन। हैकल का लफ्ज़ मैंने क्यों बोला? क्योंकि हैकल में खुदावंद की हजूरी ज़्यादा महसूस की जाती थी कि यहाँ खुदावंद की हजूरी है। तेरी हजूरी में क्योंकि वहाँ भी खुदावंद हाज़िर और नाज़िर है, अबदी मकानों में भी वही हाज़िर और नाज़िर है। और अगर हम महसूस करें तो वो हर जगह हाज़िर और नाज़िर है, और महसूस करें तो वो हमारे दिलों में भी सुकूनत करता है। आए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद का शुक्र अदा करें 23वें ज़बूर के लिए, जिसमें हमने खुदावंद के बहुत सारे भेद सीखने की कोशिश की। हमने कोशिश की कि हम उन अल्फाज पर गौर करें जिनका मतलब अभी तक हम जानते नहीं थे। अपने सरों को झुकाए रखें थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हात के लिए अपने दिलों में दुआ मांगिएगा। दिलों में दुआ मांगे वतन अजीज़ के लिए, वतन अजीज़ की सलामती के लिए, हुकूमत वक्त के लिए, और फिर कलीसिया पाकिस्तान के लिए, और बिलखसूस प्रेस्बिटेरियन कलीसिया पाकिस्तान के लिए, और ग्लोबल चर्च, इंटरनेशनल चर्च के लिए। बनी नौ इंसान जो अबलीस की कैद में है उसके लिए दुआ मांगिएगा।